हेलो एवरीवन। दोस्तों, हमारे भारत में हर भारतीय का एक सपना होता है कि वो खुद का घर खरीद सके अपने परिवार के लिए। दोस्तों, हम जब अपना खुद का घर खरीदते हैं ना, तो हमें एक ऐसा फील होता है कि हाँ, हमने अपनी लाइफ में कुछ अचीव कर लिया है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपको ये बोलूं कि जिस जगह पे आपने खुद का घर बनवाया है वो हंटेड है या फिर उस पे चुड़ैलों का बसेरा है। दोस्तों, आज की जो हमारी स्टोरी है वो हमसे शेयर करी है सुरभि ने, और ये यूपी में रहती है। दोस्तों, सुरभि के माता पिता बहुत ज्यादा गरीब थे। यहाँ तक कि सुरभि की पढ़ाई भी बहुत ज्यादा दिक्कत से हुई थी। इसने 12th भी बहुत ज्यादा मुश्किल से किया था, क्योंकि इसके पापा के पास उतने पैसे नहीं होते थे कि ये अपनी बेटी को जो है ड्रेस दिला सके या फिर कॉपी किताब पेन वगैरह अफोर्ड कर सके। ठीक है, अब आप ये सोच रहे हो कि यार इतना गरीब कौन होता है भाई, लेकिन हमारे भारत में बहुत ही ज्यादा गरीब लोग हैं जो कि सड़कों पे रहते हैं, जिनके पास घर नहीं है खुद का। भाई आप सोच ही सकते हो, मतलब ठंड में उनका क्या हाल होता होगा। भाई आप एक बार सड़क पे तो निकलो, दिल्ली की जगहों पे घूमो, या फिर आपको हर नुक्कड़ गलियों में मिल जाएंगे वो जो जिनके पास खुद का घर भी नहीं होता है। तो सुरभि का भी कुछ ऐसा ही हाल था। लेकिन कुछ ही सालों बाद सुरभि ने खुद की मेहनत पर, खुद के दम पर एक सरकारी नौकरी हासिल करी, जो कि थी यूपी कांस्टेबल की नौकरी। ठीक है, कहने को तो ये हवालदार की नौकरी थी और उतनी भी हाई पोस्ट नहीं थी, लेकिन सुरभि के माता पिता और खुद सुरभि भी बहुत ज़्यादा खुश थी, क्योंकि उनके पूरे परिवार में किसी के पास भी सरकारी नौकरी नहीं थी। और सुरभि इनकी इकलौती बेटी थी, इनके पास कोई बेटा भी नहीं था, जिसकी वजह से सुरभि के माता पिता बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और सुरभि ने धीरे धीरे पैसा इकट्ठा करके सबसे पहले खुद का घर खरीदा, क्योंकि सुरभि का यही मानना था कि हम जैसे दर दर भटके हैं और हमारे पास एक झोपड़ी थी, वो भी सरकारी जमीन पर, कोई भी आके हमारी झोपड़ी तोड़ देता था, इससे हमें छुटकारा पाना है। तो खुद का घर खरीदा सुरभि ने। ठीक है, लेकिन खुद का घर खरीदने के बाद लोग खुश होते हैं, उल्टा ये नाराज हो, मतलब खुश नहीं थे ये, अपने अंदर दिल ही दिल दुखी हो रहे थे। पता नहीं उस घर में क्या मनहूसियत थी, क्या नेगेटिव एनर्जी थी। सुरभि को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उसको ये भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैंने नया घर खरीदा है और अब मुझे खुश होना चाहिए, उल्टा मैं इस घर में आते ही दुखी हो जाती हूँ। अब इसका परिवार आपस में बात भी नहीं करता था। सुरभि जब अपनी नौकरी से आती थी और अपने पापा से पूछती थी, पापा हमने क्या खाया, तो उसके पापा अलग ही जवाब देते थे, मुझे नहीं पता मैंने क्या खाया। भाई हमने खाना खाया तो हमें पता क्यों नहीं होगा, लेकिन इसके पापा का यही जवाब रहता था। इसकी मम्मी और पापा में रोज झगड़े होने लगे और सुरभि भी अब परेशान हो गई। सुरभि भी अब दिमाग से गुस्सा आने लगा उसको हमेशा। ठीक है, जब भी बात करती थी, जब ये अपने ऑफिस में जाती, जब अपने थाने में जाती थी, तो उसके जो आस पड़ोस कलीग्स थे, जिसको आप बोल सकते हो उसके दोस्त, वो इसके बर्ताव से बिल्कुल भी एग्री नहीं कर रहे थे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि सुरभि पहले जैसी, मतलब अब इतनी गुस्सैल हो, क्योंकि सुरभि पहले बहुत अच्छी थी, स्वीट थी, और अब अचानक से इसका बिहेवियर कैसे चेंज हो गया। तो उसे टोकते हैं और पूछते हैं कि भाई तेरा बिहेवियर कैसे चेंज हो गया। तो उसने यही बताया कि मैं जब से उस घर में गई हूँ, मेरा बिहेवियर अपने आप ही चेंज हो गया, मेरा मन चिड़चिड़ा हो गया, यहाँ तक कि मेरे घर वाले भी, मेरे मम्मी पापा भी मुझसे बहुत बदतमीजी से बात करते हैं। पहले तो वो बहुत ज़्यादा खुश होते थे, जब हम झुग्गी झोपड़ी में रहते थे तो बहुत प्यार था हमारे अंदर, लेकिन जैसे हम खुद के घर में आए, हमारा प्यार पता नहीं कहाँ गायब हो गया। तो उसके दोस्तों ने भी कुछ समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो सोचे कुछ कोई नहीं यार, मन का होता होगा, अपने आप ठीक हो जाएगा। लेकिन 6 महीने बाद इसके पापा ने सुसाइड कर लिया। जी हाँ दोस्तों, उसी घर के पंखे पे लटक के। अब उसके बारे में किसी को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था, यहाँ तक कि सुरभि को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि उसकी मम्मी बिल्कुल भी रो नहीं रही थी। वो एक जगह पर बैठकर शांति से अपने हस्बैंड के मृत शरीर को देख रही थी। और ये दृश्य देखकर जो सुरभि थी वो बहुत ज्यादा परेशान हो गई यार। वो अपनी मम्मी को बोलने लगी, मम्मी आपको रोना नहीं आ रहा क्या, मेरे पापा और आपके हस्बैंड के साथ ऐसा हो गया, आप रो क्यों नहीं रहे हो, रो रो। लेकिन वो रो ही नहीं रही थी। दोस्तों, तभी जो उसके पापा का सारा जो भी होता है सब कुछ हुआ, और जब 13वीं पर जो बोलते हैं कुछ पूजा वगैरह होती है, वो पूजा करने के लिए जो पंडित आया उनके घर में, वो घर के बाहर ही रुक गया। और उसने जो बताया उसे सुन के सुरभि बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गई, चौंक गई। वो उसने कहा कि ये घर श्रापित है,
ये घर श्रापित नहीं है, मतलब वो प्लॉट श्रापित है जिस प्लॉट पे उसने घर बनवाया था। कहा ये गया, उस जो पंडित आया था उसने ये बोला कि इस प्लॉट के नीचे 3 बहन जो कि चुड़ैल थी उनकी आत्मा दफन है, मतलब उनका शरीर दफन है और उनका शरीर अभी तक पूरा प्रक्रिया से गला नहीं है और उसकी आत्मा इसी घर में रहती है और वो तीनों बहनों ने ही तुम्हारे पापा की जान ली है। दोस्तों ये सुन के सूरभी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई और फिर उसको समझ आया कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा था, क्यों हमारे परिवार में प्यार कम हो गया और क्यों मेरे पापा ने ये कदम उठा लिया। दोस्तों उसके बाद सूरभी को बस यही समझ में आया कि भाई हमें किसी ना किसी तरह तो इस घर से छुटकारा पाना है, लेकिन वो घर बहुत ज़्यादा मेहनत से बना था और ये सब ढिंडोरा पीटने के बाद तो कोई उस जमीन को खरीदेगा भी नहीं, ठीक है, नॉर्मल सी बात है, कौन है भूतिया घर को खरीदेगा भाई। तो सूरभी ने उसी घर को ठीक करने का उपाय पूछा कि यार मतलब बाबा जी इस घर को कैसे ठीक कर सकते हैं। तो उस बाबा जी ने जो भी होता है पूजा पाठ वो सब करवाया और उसके घर के अंदर सबको, मतलब उसकी माँ को और सूरभी को एक धागा बांध दिया और कहा कि हर 7 दिन में इस धागे को मेरे पास आके चेंज करवाना पड़ेगा और इस घर में हर महीने मैं आऊँगा और इस घर को पवित्र करके जाऊँगा, ठीक है, तभी इस घर का उच्चार हो सके और तभी तुम खुश रह सकते हो, ठीक है, तभी इस घर से भूत प्रेत वाली चीजें भाग सकती है। दोस्तों ऐसा ही हुआ, ऐसा ही करवाया भाई, ठीक है, कोई उपाय नहीं था तो यही करवाया।